ज्यादातर पेरेंट्स को एक चिंता जो हर पल सताती है, हमारे बच्चे रिस्पॉन्सिबल कब बनेंगे, हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट कैसे बनेंगे। क्या यही चिंता आपको भी सताती है? तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 3 ऐसे सटीक तरीके जो साइंटिफिकली प्रूवन है। हाय फ्रेंड्स, मैं नेहल बजाज, आपकी पेरेंटिंग मित्र एंड कोच। फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो, 200 सब्सक्राइबर एंड ऑलमोस्ट 800 व्यूअर्स। दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर ट्रस्ट। यही प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। आज हम बात करते हैं राजा बेटा की। राजा बेटा आज स्कूल गया है और स्कूल में मिला है साइंस प्रोजेक्ट। राजा बेटा घर आता है, फटाफट फ्रेश हो जाता है, नाश्ता करता है और दूध पीकर अपने रूम में जाकर बैठता है और सोचता है ये प्रोजेक्ट मैं कैसे बनाऊं। मम्मा आती है, बच्चे की दुविधा समझ जाती है और फटाफट रूम में आकर बच्चे का सारा प्रोजेक्ट कुछ ही पल में तैयार कर देती है। राजा बेटा खुश हो गया। अब राजा बेटा यहाँ वहाँ देखता है और सोचता है सारा रूम मेस पड़ा है। मम्मा बेचारी सोचती है, हाय मेरा बच्चा ऐसे में कैसे रहेगा। और मम्मा ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई, रूम हो गया रेडी। राजा बेटा खुश। राजा बेटा प्रोजेक्ट बना के रूम की सफाई करके थक गया है। अब राजा बेटा टीवी देखने बैठ गया है। टीवी देखते देखते राजा बेटा को प्यास लग गई है और राजा बेटा ने आवाज दी, प्यारे प्यारे पापा जो अभी ऑफिस से आए हैं तुरंत किचन में गए और राजा बेटे के लिए पानी लेकर हाजिर। कुछ पेरेंट्स अपनी भावनाओं को और प्यार को ऐसे ही जताते हैं और उसे जस्टिफाई भी करते हैं ये कहकर कि जो चीजें हमें नसीब नहीं हुई है वो सारी खुशियां हम हमारे बच्चे को देना चाहते हैं। बट आई एम सॉरी टू से पेरेंट्स, दिस इज नॉट द राइट वे टू पेरेंटिंग। अगर आपको इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल बच्चा चाहिए है तो लेट देम डू देयर ओन वर्क। आई रिपीट, पॉइंट नंबर 1, लेट देम डू देयर ओन वर्क। डियर पेरेंट्स, it doesn't mean you don't supervise or guide them। अगर यही एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, यही राजा बेटा को रूम की सफाई करने के लिए मम्मा ने थोड़ी मदद कर दी होती और कहा होता, बेटा पहले हम आर्ट का सामान संभालते हैं, फिर आपके बुक्स, फिर रूम का बाकी का यहाँ वहाँ जो सामान हुआ है और अंत में हम कचरा साफ कर देंगे। कितना सिंपल हो जाता राजा बेटा के लिए। यस, दिस इज द राइट वे। अब हमारा राजा बेटा बाहर खेलने गया है, दोस्तों के संग वो फुल ऑन मजे ले रहा है। कुछ ही देर में राजा बेटा घर वापस आता है और मायूस चेहरे से अपनी मम्मा को कहता है, मम्मा मेरा बॉल बाजू वाले अंकल की बालकनी में चला गया है और मुझे आंटी से डर लगता है। मम्मा कहती है, कोई बात नहीं बच्चे, मैं हूँ ना, I'll talk to auntie and get it back for you। और कुछ ही पल में मम्मा वो बॉल लेकर आ जाती है। बॉल लेके खुशी राजा बेटा फिर से खेलने गया। कुछ देर खेलने के बाद राजा बेटा रोते रोते फिर घर आ गया। बच्चे को रोते देख मम्मा ने पूछा, क्या हुआ? तो राजा बेटा रोते रोते बोला, मम्मा एक आंटी ने मुझे थोड़ा सा डांटा क्योंकि मेरी बॉल उन्हें लग गई। मम्मा आग बबूला होकर गार्डन जाती है और वो आंटी से झगड़ा करती है, अगली बार अगर आपने मेरे बेटे को कुछ बोला तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पेरेंट्स, आई नो आप हर पल अपने बच्चे को हर मुसीबत या दर्द से बचाना चाहते हो, but to raise independent and responsible child, do not overprotect them। Point number 2, do not overprotect them। अब आप कहोगे, तो क्या हम हमारे बच्चे को राम भरोसे छोड़ दे? नो,
बी देयर गाइड, बी देयर कोच। जरूरी नहीं है कि आप हर जगह उनके साथ जाएं या उनके लिए लड़ें। उससे बेहतर है टीच देम स्ट्रेटेजी हाउ टू हैंडल द थिंग्स। कितना आसान है। अगर वो आंटी को लग गया, आंटी ने थोड़ा गुस्सा कर दिया, तो नंबर 1, यू शुड बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम एंड से सॉरी टू आंटी। बात वहीं खत्म हो जाती। आज मम्मा पापा राजा बेटा को मॉल लेकर गए हैं। मॉल में घूमते घूमते यहाँ वहाँ देखते देखते राजा बेटा की नजर एक टॉय हेलीकॉप्टर पे पड़ी है। राजा तुरंत बोला, पापा पापा मुझे ये टॉय हेलीकॉप्टर ले दो। पापा ने हेलीकॉप्टर को देखा, ना ये अच्छा नहीं है, इसकी क्वालिटी तो एकदम बकवास है, हम कहीं और से कुछ और टॉय देखते हैं। राजा बेटा बेचारा मान गया। थोड़ा आगे जाते ही एक कूल टी शर्ट राजा बेटा को बड़ी पसंद आ गई। उसने तुरंत ही कहा, मम्मा ये टी शर्ट। मम्मा ने एक पल ना लगाया, ना कलर अच्छा है ना मटेरियल, ये नहीं लेते, कुछ और देखते हैं। फिर राजा बेटा मान गया। अब थोड़ा और घूमते घामते एक सुंदर सी राइड राजा बेटा को पसंद आ गई और उसने जिद की, मम्मा मुझे उस राइड में बैठना है। मम्मा और पापा दोनों एक सुर में कहते हैं, ना इट्स रिस्की, आप गिर गए तो, आप डर गए तो, ना ना बेटा ये सेफ नहीं है। पेरेंट्स बच्चों के सारे फैसले खुद करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है शायद बच्चे गलत फैसला करेंगे, which will cost them time and money. This is not the right approach. We parents constantly hijacking their decision-making power. So, better let them take their own decision. Point number 3, let them take their own decision. ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, उस लड़के से बात मत करो, ये शो मत देखो, इट्स एन इडियोटिक शो। और पेरेंट्स को ये तो सबसे ज्यादा लगता है, मेरे बच्चे को सारे बच्चे मिलके खराब कर रहे हैं, इसीलिए उस ग्रुप के साथ आपको कोई हैंग आउट नहीं करना है। स्टे अवे फ्रॉम देम। हमेशा बच्चों को किसी न किसी वजह से डिसीजन लेने से रोकते हैं और ये कहकर, बेटा मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी वही सेम गलती दोहराओ, इसीलिए आप मेरी बात सुनो, मैं आपके लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं करूंगा। Is that okay? Okay, but not okay sometimes. अगर आपका बच्चा ये बात समझता है, आपकी बात सुनता है, then you can keep going. But there will be a point जहां आपका बच्चा आपसे कहेगा, Enough पापा, मुझे अपना फैसला खुद लेने दीजिए। This is my life, मेरी अपनी चॉइस है। अगर मेरा फैसला गलत गया मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बट मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। इस पल में भावुक मत होइए, पर उन्हें अपना रास्ता खुद लेने दीजिए। सिर्फ उस पल आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं। अगर मेरा बच्चा ऐसा करता है, is there any severe consequences, either short term or long term? अगर when I said severe consequences, it means heavy financial losses, harmful for himself or others, or any severe health issues. अगर इन तीनों में से कुछ भी सीवियर नहीं है, let them do it. इस तरह करने से अगर बच्चा शायद गलत भी हो, तो आप जाकर ये मत कहिए, मैंने तो पहले ही कहा था पर तुम मेरी सुनते क्या हो। पर ऐसा ना करने से अगली बार जब आपका बच्चा कुछ करने जाएगा तो वो आपके पास जरूर आएगा। At the time you offer him
your guidance, your wisdom. I said offer him. उसका गला मत पकड़िए. Dear parents, this whole process of responsibility and independency demands your patience and time. So, if you are practicing these 3 ideas religiously, certainly you will soon get your eureka moment. जब आपका बच्चा आपसे कहेगा, Yes, I can do it. I think I will not make any disastrous mistake. In short, अगर आपको अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबल और इंडिपेंडेंट बनाना है तो उन्हें वो हर एक मौका दीजिए where they can practice their responsibility and independence. उम्मीद है आपको भी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी. By practicing these 3 ideas, you will certainly nurture the independent and responsible child. इस वीडियो या प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना या प्रैक्टिस करने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए और you can direct message me on my FB page. My team will certainly connect you. Subscribe, like and press the bell icon.